हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन एसएससी 2025। आप लोग को पता ही होगा कि सीजीएल का 2025 का एग्जाम बस आने ही वाला है। तो इस टाइम लास्ट टाइम पे सबसे ज़्यादा टेंशन जिस टॉपिक की होती है वो क्या है? करंट अफेयर्स, है ना। करंट अफेयर में जो गवर्नमेंट स्कीम वाला टॉपिक है ये भर भर के आ रहा है ना। तो इस वीडियो में अपन पीएम गति शक्ति जो स्कीम है वो देखेंगे गवर्नमेंट की, है ना। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं क्यों पढ़ रहे हैं ये गवर्नमेंट स्कीम, कितना वेटेज है इसका। तो 2024 का जो अपना सीजीएल का पेपर हुआ था उसमें लगभग 30% जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आए थे उसमें से 30% क्वेश्चन तो गवर्नमेंट स्कीम से ही थे, है ना। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी रिसेंट में जो भी गवर्नमेंट की स्कीम थी वो अपन पढ़ लेते हैं। इस वीडियो में पीएम गति शक्ति स्कीम देखेंगे, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो दे दूं। मेरा नाम यश जैन है और मैं अभी एएसओ हूँ सीएसएस में, है ना। और मेरी सीजीएल में ऑल इंडिया रैंक 62 थी, है ना, जब भी मैंने एग्जाम दिया था। और बाकी सारे एग्जाम्स भी मैंने काफ़ी सारे क्लियर कर रखे हैं, जैसे ये CHSL फेज 9 वगैरह, तो ये भी कर रखे हैं मैंने क्लियर। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर किसी को भी डाउट है तो ये टेलीग्राम का डाउट ग्रुप है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। तो यहाँ आके पूछ लेना अपने डाउट, जो भी कुछ भी डाउट है तो, है ना। चलो अब शुरू करते हैं वीडियो। एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं स्कीम को हम, और फिर धीरे धीरे समझेंगे कि स्कीम क्या है। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो पीएम गति शक्ति स्कीम है, इसको बोलते हैं पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, ये कब लॉन्च हुई थी? ठीक है, तो इसका आप ये डेट वेट याद मत रखना, बस इतना याद रख लेना कि ये 2021 में लॉन्च हुई थी, है ना। तो वैसे तो 13 अक्टूबर 2021 है। आप 2021 याद रख लेना, ठीक है। आप बोलोगे कि इतनी पुरानी स्कीम क्यों पढ़ा रहे हो? भाई 2024 के पेपर उठा के देख लेना, उनने स्कीम में कुछ भी उठा के पूछा है पिछले 2-3 साल का, है ना। तो जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम है वो तो पढ़नी ही चाहिए अपन को, ठीक है। तो 13 अक्टूबर को लॉन्च हुई थी, 13 अक्टूबर को लॉन्च कर दी थी, और फिर इसको अप्रूवल कब मिला था? 21 अक्टूबर को सीसीईए से। सीसीईए क्या होती है? कैबिनेट कमेटी होती है, कैबिनेट की, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। तो उससे अप्रूवल मिल गया था 21 तारीख को। आप तो 2021 याद रखना, ज़्यादा तो डेट पूछेगा नहीं, ठीक है। तो वैसे एक छोटा सा बता देता हूँ इसमें क्या होता है, कि बहुत सारी मिनिस्ट्रीज एक ही जगह पे आके अपना डेटा शेयर करती हैं एक प्लेटफॉर्म पे, और फिर उसके हिसाब से जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिल्डिंग बनानी है, रोड बनानी है, हाईवे बनाना है, वो बनाया जाता है, ठीक है। अभी इससे ज़्यादा कुछ मत समझो, अभी ये सब भूल जाओ। अब आते हैं अपन अपनी स्टोरी पे, ठीक है, कि स्कीम को स्टोरी से समझते हैं ना अपन। तो स्टोरी पे आते हैं अपन। तो देखो, ये सब मैंने इसके बारे में लिखा है, तो ये अभी भूल जाओ। स्टोरी जब खत्म हो जाए ना तब इसको पढ़ेंगे कि ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चलो, तो अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। ये कोई भी सिटी है, इसका नाम अपन रख देते हैं, मान लो प्रगति नगर। इसका नाम है प्रगति नगर। इसमें बहुत डेवलपमेंट होगा ना आगे अभी, तो इसका नाम प्रगति नगर रख देते हैं अपन, ठीक है। तो इस सिटी में क्या है, बाकी सब ठीक था, लेकिन एक दिक्कत थी कि ये अच्छी भली रोड बनी हुई है ना, आप देख रहे हो, लेकिन ये बीच में से इनने रोड खोद दी। अच्छी भली रोड अभी अभी बनी थी, वो इनने, मतलब हर 2-3 महीने में होता रहता है कि रोड बनी बनाई इनने खोद दी। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, कि मान लो रोड वाला कोई डिपार्टमेंट है, और जो पाइपलाइन वाटर वाला डिपार्टमेंट है, जो नीचे पाइप डालते हैं पानी वगैरह के, सीवेज वगैरह के, उनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। या फिर इलेक्ट्रिसिटी के तार डालने हैं अंडरग्राउंड, उसमें भी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो क्या होता है, रोड वाले आके अपनी रोड डाल गए, वाटर वालों को पता ही नहीं है कि पाइप भी डालने थे। तो फिर उन्हें बाद में 6 महीने बाद याद आया, यार हमें अपने पाइप भी तो डालने थे, क्या करेंगे, रोड फोड़ देंगे फिर अपने पाइप डालेंगे, ठीक है। तो बनी बनाई रोड फूट गई। फिर जैसे तैसे बनी रोड, फिर क्या हुआ, जो अपने इलेक्ट्रिसिटी वाले आए अंडरग्राउंड तार डालने, उनने तार डाले फिर रोड तोड़ दी। तो ये रोड मतलब कभी बन ही नहीं सकती, ऐसा होता है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इस दिक्कत से, इस जो सिटी की ये जो मेयर है ना, ये मेयर है इस सिटी की, ये बड़ी परेशान थी यार, कि यार सब कुछ तो सही है, बस ये वाली दिक्कत और सॉल्व हो जाए ना, कि इनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो जाए, कि रोड कब डल रही है उससे पहले इन सबको पता रहे कि यहाँ पे रोड डल रही है इस टाइम पे, तो उससे पहले ये सीवेज पाइप वगैरह सब, मतलब सारी मिनिस्ट्रीज के बीच में कोऑर्डिनेशन हो जाए, रोड वाली के बीच में, वाटर वाली के बीच में, जिससे एक दूसरे को डेटा शेयर कर दें।
तो एक तो पैसों का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बार बार ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, बार बार रोड डल रही है, उसमें पैसे भी तो वेस्ट हो रहे हैं, हमारे टैक्स पेयर के पैसे बर्बाद हो रहे हैं, फिर टाइम भी बर्बाद हो रहा है और सबको दिक्कत भी होती है। तो ये मेयर इनकी बड़ी परेशान है। ठीक है, ये जो रेड रेड निशान दिख रहे हैं ना मैप पे, यहाँ यहाँ पे ये फूटी रोड डली है। तो ये कह रही है इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूँ। ठीक है, तो एक दिन क्या होता है, एक दिन आता है सेंट्रल गवर्नमेंट से लेटर। ठीक है, उसमें क्या लिखा रहता है कि एक नई स्कीम लॉन्च हुई है जिसका नाम क्या है, गति शक्ति। ठीक है, और इसमें आपकी सिटी को सबसे पहले सिलेक्ट किया जा रहा है, तो ये बड़ी खुश होती है। तो इस गति शक्ति स्कीम में अब क्या होता है, पूरा इस सिटी का एक डिजिटल मैप तैयार कर देती है गवर्नमेंट, कि ये हो गया डिजिटल मैप। अब इसके हिसाब से होगी प्लानिंग, और फिर उसके हिसाब से डिफरेंट डिपार्टमेंट अपने जो भी है लाइन लाइन से काम करेंगे। अब कोई ऐसे अपने हिसाब से नहीं करेगा कि कभी भी रोड डाल दी, कभी भी पाइप डाल दिए, कहीं पे भी मेट्रो लाइन बना दी, कहीं पे भी रेलवे स्टेशन बना दिए, ऐसा नहीं होगा। अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो होंगे वो लाइन लाइन से काम करेंगे, जैसे पहले ही प्लानिंग हो जाएगी। इससे पैसे भी बचेंगे, टाइम भी बचेगा और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। तो क्या हुआ फिर इससे, इस मैप की हेल्प लेके सबसे पहले ये जो है ना रेलवे का एक कोई अधिकारी है बड़ा, इसने क्या किया, इसको एक ये रेलवे के जो मालगाड़ी वाले डिब्बे होते हैं ना, उसका एक स्टेशन बनाना था। तो इसने इस मैप में देखा, पीएम गति शक्ति वाले मैप में, डिजिटल मैप जो है उसमें देखा। तो इसने देखा अरे यहाँ पे बना सकता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये जो इंडस्ट्रीज है ना वो बहुत पास है यहाँ से। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज के पास बनाऊंगा तो फटाफट यहीं से माल बनेगा, ट्रेन में चढ़ेगा और दूसरी जगह सप्लाई हो जाएगा, टाइम भी बचेगा, मेहनत भी बचेगी, और ईजी हो जाएगा काम। तो इसने अब फटाफट अपना प्लान अपलोड कर दिया कि पीएम गति शक्ति वाले पोर्टल पे, कि मैं यहाँ पे बनाऊंगा अपना ये। ठीक है, फिर अगला, ये कोई रोड का बड़ा अधिकारी है, रोड वाला, इसने क्या किया, सब कुछ प्लान कर दिया कि यहाँ पे मेट उस गति शक्ति के मैप में था कि यहाँ पे मेट्रो बनेगी, कब बनेगी, क्या बनेगी, यहाँ पे एयरपोर्ट है, यहाँ पे इंडस्ट्री है। तो उस हिसाब से इसने देखो रोड बनाई है, मतलब बनाएगा ऐसा डिसाइड किया कि रोड यहाँ पे नीचे कुछ दिक्कत है, तो इसने ऊपर से हाईवे निकाल दिया। फिर ये मेजर मेजर जो जगह है सिटी की, बस स्टॉप हुआ या ये पार्किंग वगैरह हुई, सबसे कनेक्ट कर दी इस रोड को। तो ये भी अब कोई दिक्कत नहीं हुई है ना। फिर अगला अपना है, उस सिटी में कोई पोर्ट था, मान लो समुद्र के पास है वो सिटी। तो पोर्ट पे जैसे ही सामान उतरा, उसने गति शक्ति के मैप पे देखा, अरे यहाँ से रोड ये रास्ता है, ये ट्रक व्रक ऐसे मिल जाएंगे यहाँ पे हमें, तो हम अपना सामान फटाफट भिजवा देंगे। तो ये काम भी इजी हो गया। ये जो लेडी है, इसको एयरपोर्ट बनाना था एक, लेकिन ये डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि कहाँ बनाऊं। तो फिर उस मैप में देखा कि कहाँ पे कनेक्टिविटी वगैरह बढ़िया है, मेट्रो की कनेक्टिविटी वगैरह सब कहाँ पे बढ़िया है, और पैसेंजर्स को ज़्यादा ट्रेवल ना करना पड़े सिटी के अंदर जाने के लिए, तो उस हिसाब से फिर यहाँ पे एयरपोर्ट भी बना। ठीक है, ये एक एक कंपोनेंट याद रखते जाना, मैंने 4 कंपोनेंट बता दिए, ये काम आएंगे अभी। फिर ये मेट्रो वगैरह की भी प्लानिंग हुई, कि मेट्रो मतलब मास ट्रांसपोर्ट के लिए, कि अब सिटी में सब कुछ तो अच्छा बना दिया है, लेकिन मिडिल क्लास के पास कोई गाड़ी वाड़ी तो नहीं होती, बाइक वाइक भी नहीं होती कभी कभी, तो क्या करेगा, मतलब यही गवर्नमेंट के जो है ट्रांसपोर्ट, बस या मेट्रो वगैरह से ही जाएगा। तो इनने प्लानिंग की कि मेट्रो स्टेशन कहाँ कहाँ पे होने चाहिए, कि आईटी वाले लोग जो जॉब करते हैं, आईटी नगर वहाँ पे बाजार से कनेक्ट होनी चाहिए, कोई चौक है उससे कनेक्ट होनी चाहिए। तो ये सब किया इनने। फिर ये जो लड़की है अपनी, ये क्या कर रही है, लॉजिस्टिक्स देख रही है कि रोड वगैरह तो सब बन गई, ये लॉजिस्टिक्स मतलब माल वाल ट्रक वगैरह से उतर रहा है, उसको कहाँ कैसे भेजना है उस मैप की हेल्प से। और ये जो अपना दादा है लास्ट में, ये कोई उस गांव मतलब शहर का कोई आदमी है, तो उसमें एक छोटी सी नदी भी निकल रही थी, तो उसके थ्रू इनने एक ये सामान ले जाने वाला, कार्गो वगैरह ले जाने वाला एक ये इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी डेवलप कर दिया। क्योंकि हर चीज मतलब ट्रक व्रक या ट्रेन से नहीं ले जा सकती ना, कुछ चीज वाटर से जब ले जाते हैं तो सस्ती भी पड़ती है, और मतलब सस्टेनेबल भी होता है, क्योंकि ज्यादा खर्चा भी नहीं आता और पॉल्यूशन भी नहीं होता। तो ये सब अब सातों कंपोनेंट लिंक हो गए अब एक जगह। तो फिर क्या हुआ, ये मेयर बड़ी खुश हो गई कि चलो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई, कि पहले से सब चीज डिसाइड है, सारी मिनिस्ट्री ने एक कोई पोर्टल है उस पर अपनी इंफॉर्मेशन डाली, फिर उस हिसाब से कोऑर्डिनेट करके बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर, तो नुकसान नहीं हो रहा पैसों का, लोगों को दिक्कत नहीं हो रही, और अब सब कुछ ठीक लग रहा है। तो अब जो थी वो सिटी अपनी प्रगति नगर वाली, शुरू में कैसी दिख रही थी, और अब देखो कितनी बढ़िया दिख रही है, कि नीचे नदी निकल रही है तो उस हिसाब से रोड डाली है, रोड मेट्रो से कनेक्टेड है, फिर यहाँ पे स्कूल वगैरह ये जो भी है कनेक्टेड है।
और ये एयरपोर्ट बना दिया आसपास ही, तो मतलब एकदम बढ़िया सिटी बन गई वो। ठीक है, तो इसी के लिए पीएम गति शक्ति स्कीम कि ऐसी सिटीज बने जिसमें कोई भी ये माल वाल जो भी है अपना ट्रक वगैरह से ले जाने में कोई दिक्कत नहीं हो, एयरपोर्ट के पास हो, लोगों को दिक्कत नहीं हो ट्रेवल में, तो मेट्रो भी पास हो, तो एकदम प्लानिंग से ऐसी सिटीज बनाने के लिए ये लॉन्च किया गया है। और सारी मिनिस्ट्रीज अपनी इंफॉर्मेशन डालेंगी एक ही जगह और फिर उस हिसाब से कोऑर्डिनेट करके बनाया जाएगा। तो इससे काफी पैसे बचेंगे ना सरकार के, एक ही चीज बार बार नहीं बन रही। तो ये है अपनी पूरी स्कीम। तो ये पीएम गति शक्ति का लोगो है। आ गई सब समझ में? अब आते हैं इसके क्वेश्चन पे। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले ये देखते हैं इसका डिटेल्स। अब ये सब समझ में आएगा, स्टोरी सुन ली ना, अब ये सब समझ में आएगा। तो लॉन्च डेट तो मैंने बताई थी 13 अक्टूबर 2021 है, और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर से कब अप्रूवल मिली? 21 तारीख को। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? मेक लिविंग एंड बिजनेस ईजियर। लिविंग कैसे? पहले तो बार बार वो रोड तोड़ दे रहे थे तो लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब तो बस एक ही बार में सब कुछ बन जाएगा, वो बढ़िया बनेगा तो ईजी हो गया ना। और बिजनेस भी इजी हो गया। मैंने देखा ना शुरू में कि वो ट्रेन का जो कार्गो स्टेशन बनाना था मालगाड़ी वाला, तो इंडस्ट्रियल हब के पास बना दिया, तो बिजनेस इजी हो गया, है ना। रिड्यूस डिले एंड डिस्ट्रप्शन, अब डिले भी कम हो गया, है ना, जल्दी जल्दी काम होता है और आसपास ही है सारी फैसिलिटी। पैसे भी बचे और प्रोजेक्ट जल्दी भी खत्म होंगे, क्योंकि सारी मिनिस्ट्री एक जगह आ गई है ना, अब एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं वो कि हम पहले बनाएंगे हम बाद में। तो जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट खत्म होंगे और ट्रांसपोर्ट भी बढ़ेगा, है ना। और लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक मतलब सामान जो इधर से उधर ले जाते हैं ना, ट्रक ट्रेन या बोट वगैरह से, उसकी कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। ठीक है, इसके 7 ग्रोथ इंजन है। अब देखो स्टोरी, मैंने आपको स्टोरी इसीलिए सुनाई, इसके 7 ग्रोथ इंजन पूछ सकता है। तो क्या क्या है? सबसे पहले मैंने आपको रेलवे का बताया था। ठीक है, फिर रोड मैंने बताया था, उसने रोड इस हिसाब से प्लानिंग की। फिर पोर्ट वाली चीज बताई थी कि पोर्ट से वो ट्रक व्रक देख रहा है कि फटाफट सामान उतरेगा, कहाँ ले जाना है। वाटर बेस मैंने बताया था अभी सबसे लास्ट में, कि पानी के थ्रू भी सामान ले जा सकते हैं। एयरपोर्ट का भी बताया था। मास ट्रांसपोर्ट में मैंने मेट्रो बताया था अभी, कि मेट्रो भी प्लानिंग से बनेगी, कि आईटी आईटी नगर चौक वगैरह सब कनेक्ट हो। और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सामान के लिए कौन कौन से रूट होंगे, कौन से रूट से क्या जाना है। तो इसके कितने पिलर हैं? 7। 7 ग्रोथ इंजन है इसके। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इसको डेवलप किसने किया है। उसमें लिखा आ जाएगा इसरो, डीआरडीओ, और एक दो ऑप्शन और आ जाएंगे, आप तो इन्हीं में से लगाया होगे, लेकिन ये नाम तो आपने कभी सुना ही नहीं होगा, बाइसेक एन। तो ये है इसको, गति शक्ति वाले जो है ना उसका प्लेटफॉर्म जहाँ पे सारी मिनिस्ट्रीज अपना डेटा अपलोड करेंगे, उसको किसने डेवलप किया? बाइसेक एन ने, मतलब भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। कहाँ पर है ये? गुजरात में है ये। ठीक है, तो ये याद कर लेना। ये क्या करता है? ये ऑनलाइन मैप बनाता है। सबसे शुरू में मैप बनाया था ना उसने प्लानिंग के लिए, सैटेलाइट से इमेज ले लेता है सीधे, और मिनिस्ट्री जो डेटा शेयर करती है उनके लिए इजी बनाता है कि डेटा कहाँ कैसे शेयर करना है। ठीक है, और ये सारा डेटा कहाँ पे अपलोड होता है? क्लाउड पे। क्लाउड आपको पता है ना कि स्टोरेज मिल जाता है, जैसे जीमेल पे होता है ना, हमारे फोटोज वगैरह अपलोड हो जाते हैं 15 GB तक, वो क्लाउड स्टोरेज ही होता है। ऐसे ही हमारी इंडियन गवर्नमेंट का खुद का क्लाउड स्टोरेज है मेघराज, तो उस पर इसका डेटा अपलोड होता है। मिनिस्ट्री का रोल क्या है? मिनिस्ट्री को उनकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगी, तो अगर कोई प्रोजेक्ट मतलब प्लान कर रहे हैं, जैसे मेरी मिनिस्ट्री है टेलीकॉम, वो कहीं पे ये जो मतलब नेटवर्क वगैरह की तार का प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पे हमें तार डालने, तो उस पर पहले ही डाल देंगे पीएम गति शक्ति पोर्टल पे, जिससे बाकी मिनिस्ट्रीज, मतलब रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे वाली मिनिस्ट्री है, उनको रोड बनानी है, तो वो उस हिसाब से प्लान कर लें कि इनको अभी वायरिंग डालनी है, तो उस हिसाब से हम अगर 10 दिन पहले रोड बना रहे हैं तो 10 दिन बाद बना दें, जिससे दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन हो जाए। ठीक है, और ये पूरा हैंडल कौन करता है? जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है ना, उसकी लॉजिस्टिक डिवीजन है, ये इन सब मिनिस्ट्रियों के बीच में कोऑर्डिनेशन करवाता है कि सब अपना डेटा अपलोड करो। फिर वो डेटा जब अपलोड हो जाता है तो उसको कैसे क्या, किसको पहला नंबर देना है कि आप पहले काम करो, आप दूसरा, आप पहले तार डालो, आप फिर इलेक्ट्रिसिटी वाले तार डाल दो, आप फिर इसमें वाटर के पाइप वगैरह डाल दो, तो वो 1 2 3 नंबर सबको देना, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स करता है उसमें कोऑर्डिनेशन का काम। ठीक है, तो ये पीएम गति शक्ति बेसिकली किसी मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं है, सारी मिनिस्ट्री कोलेबोरेट करके करती है काम को, और इनको कोऑर्डिनेट कौन करवाता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ठीक है, चलो, अब अपनी होती है स्कीम खत्म। अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है?
कि पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव इज ड्राइवन बाय हाउ मेनी की इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, और इनको क्या बोलते हैं, इंजन बोलते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि 7 इंजन होते हैं। 7 कौन कौन से होते हैं, अभी अपनी स्टोरी याद करो। सबसे पहले रेलवे, ठीक है, फिर मैंने बताया था रोड, फिर वो पोर्ट वाली पिक्चर याद करो, पोर्ट आ गए थे। फिर पोर्ट से रिलेट हो गया वाटर वेज, नदियों से भी सामान ले जा रहे थे ना। फिर मास ट्रांसपोर्ट, मतलब मेट्रो वगैरह के थ्रू, ठीक है। फिर लॉजिस्टिक के लिए भी कि सामान ट्रक व्रक से कहाँ क्या ले जाना है, लॉजिस्टिक वाला, और एक एयरपोर्ट वाला भी बताया था। तो ये 7 इसके इंजन है, ठीक है। तो ये 7 इंजन याद करना है तो कर लेना, वरना ये याद रखना है कि 7 इंजन है पीएम गति शक्ति के, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि डिजिटल मास्टर प्लानिंग टूल किसने बनाया है पीएम गति शक्ति का, अभी मैंने बताया बाइसेगेन। ये ऑप्शन देख के वहां एकदम से भावुक मत हो जाना यार, नीति आयोग मैंने कहीं सुन रखा है यार, इसरो भी कहीं सुन रखा है, एनआईसी भी सुन रखा है यार। नहीं नहीं भाई, जैसे पीएम गति शक्ति देखे बाइसेगेन लाना, भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट है गुजरात का, ठीक है। तो वो याद रखना है इसमें तो। फिर ये लिखा है ना भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। फिर चौथा क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट कौन करवाता है, कौन सी मिनिस्ट्री करवाती है, बताया था ना मैंने, कौन सी, कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये वाली मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेट करवाती है। इसकी कौन सी डिवीजन है, लॉजिस्टिक डिवीजन, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन है अपना, कौन से क्लाउड पे इसके डेटा को स्टोर किया जाता है, मैंने बताया अपना इंडिया का खुद का क्लाउड है, जिसका नाम क्या है, मेघराज। इसके नाम में आ रहा है ना क्लाउड मतलब मेघ, तो मेघराज ये जो हमारा क्लाउड है इस पे इसका डेटा अपलोडेड है, ठीक है। तो यहाँ होती है वीडियो खत्म। इस वीडियो से रिलेटेड किसी को भी डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो आप, और इंस्टाग्राम पे भी किसी को फॉलो वॉलो करना है या कोई डाउट पूछना है तो यहाँ पे भी पूछ सकते हो आप, ठीक है। दोनों जगह मैं रिप्लाई कर दूंगा। और अच्छे से पढ़ो, है ना, और बाकी स्कीम भी अपन लाते रहेंगे आगे की वीडियोस में। चलो बाय।